हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंजीत। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से चार्ज करते हैं या कंसीडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करने के दो मेथड्स हैं, एज एन एप्रोप्रिएशन मानना और एज ए चार्ज मानना। एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि अगर फर्म में प्रॉफिट्स हैं, अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, तो ही फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक दे सकती है। अगर प्रॉफिट्स इनएडुक्वेट्स हैं, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है फर्म के पास, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट पार्टनर्स को नहीं दे सकती है। और एज ए चार्ज अगर कंसीडर करते हैं तो इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फुल अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम फर्स्ट इस एज एन एप्रोप्रिएशन की तरफ से इसको समझते हैं कि किस तरह से है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और इनका कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख और फर्म के प्रॉफिट्स जो हैं, ईयरली प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म चार्ज कर रही है इस पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 6% पर एनम। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं कि इसका अमाउंट कितना बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख, 4 लाख पे 6% 24,000 और 2 लाख पे 6%, 2 लाख पे 6% 12,000। ये अमाउंट है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फर्म ने इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है 24,000 और 12,000 और फर्म के पास प्रॉफिट है 30,000। तो इन दोनों का हम टोटल करके देखते हैं कितना अमाउंट बन रहा है। 24,000 और 12,000, ये अमाउंट है 36,000। इट मीन्स कि ये एप्रोप्रिएशन अमाउंट, दिस इज एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर्स को देना है। एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा है प्रॉफिट के अमाउंट से, जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है। एडुकेट्स हमारे पास प्रॉफिट है, दैट इज द 30,000। तो अब फर्म कैसे दे सकती है, क्योंकि इट इज एन एप्रोप्रिएशन। फर्म किसी भी सिर्फ प्रॉफिट तक ही, सिर्फ 30,000 तक ही, ये 36,000 जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सिर्फ 30,000 तक डिवाइड कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो इस केस में फर्म क्या करेगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो ये फर्म का एप्रोप्रिएशन बना है, जहां तक के फर्म के प्रॉफिट्स हैं, इनकी रेशो में इन प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देगी, क्योंकि यहां तक का ही सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जा सकता है। मींस इन दोनों की एप्रोप्रिएशन का रेशो निकालेंगे, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन 24,000 और 12,000। तो दोनों का रेशो आएगा हमारे पास 12:1 और ये 2:1। तो 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस जो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यहां पे हम प्रॉफिट्स लिखेंगे जो कि फर्म के ये ईयरली प्रॉफिट्स हैं बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट लिए हैं 30,000 और हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम दे पाएंगे वो इनकी 24,000 और 12,000 की रेशो में ही दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है, उस अमाउंट का रेशो कैलकुलेट करेंगे और इस 30,000 को इनकी रेशो में डिवाइड करते हुए इतना ही, सिर्फ ये 30,000 तक ही हम
इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। 10 मीन्स एक पार्टनर को मिलेगा 20,000 और नेक्स्ट है 30,000, 1:3 दैट इज 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फिगर रहेगी। तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए पार्टनर और बी पार्टनर दोनों को मिल जाएगा। इसको 20,000 और 10,000 मीन्स टोटल इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट किया जाएगा कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम रह जाते हैं तो ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो इसका ट्रीटमेंट हम इस तरह से करते हैं, इनकी रेशो में इंटरेस्ट ऑन जो भी एप्रोप्रिएशन होगा उसकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एज ए चार्ज, कि अगर हम एज ए चार्ज किस तरह से कंसीडर करते हैं। एज ए चार्ज का मतलब है कि फर्म को अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो फर्म को वो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास वही 36,000 है और अवेलेबल प्रॉफिट 30,000 है। तो अगर इसको एज ए चार्ज लिखा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है, तो इट मीन्स फर्म को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है कि उसको अपने अवेलेबल जो हमारे पास नेट प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स अवेलेबल है हमारे पास जो बिफोर इंटरेस्ट है, अभी इंटरेस्ट को चार्ज नहीं किया, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले वाला प्रॉफिट 30,000 है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर को दिया जाएगा, ए पार्टनर बी पार्टनर, फुल अमाउंट दिया जाएगा। लाइक 24,000 ए का था और 12,000 बी का है, 36 फुल अमाउंट 36 हम देंगे क्योंकि एज ए चार्ज है, इसको एज ए चार्ज माना है। चार्ज मतलब इसलिए हमने इसको P&L अकाउंट बनाया है कि अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, तब भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और जो फर्म के लॉसेज आएंगे, अब यहाँ पे लॉस क्रिएट हो जाएगा, लॉस अब ये ट्रांसफर्ड होगा, ये लॉस हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लॉस आ जाएंगे 6,000, दैट इज अ फिगर 36,000 दैट इज चार्ज। अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अमाउंट है पर्टिकुलर्स, अब जो यहां पे हमारे पास लॉस आए हैं ये वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे। ये लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कितने हैं 6,000 और इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय लॉस प्रॉफिट एंड इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 2:3 थी, तो 6,000 को अगर हम 2:3 में डिवाइड करते हैं तो कितना अमाउंट आएगा 2/5। इसके अकाउंट में जाएगा 2,400 और इसके अकाउंट में जाएगा 3,600। तो ये लॉस ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इसका इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाएंगे। जो पहले वाला हमने दिखाया था एप्रोप्रिएशन,
उसमें कोई लॉस नहीं आया था, वो फर्म के पास जितने प्रॉफिट्स थे सिर्फ वहीं तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन एप्रोप्रिएशन की रेशो में ही दे रहे थे। और इस केस में अगर एज ए चार्ज माना जाता है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। जितने भी प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स कम है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फुल अमाउंट इनको दे रहे हैं, और जो लॉसेस हैं फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उनके लॉसेस से। हम इस तरह से इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाएंगे। ये क्वेश्चन में लिखा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन है या एज ए चार्ज है। अगर ये ऐसे लिखा जाएगा तो हमें इसी तरह से इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अगर एप्रोप्रिएशन बोला जाएगा तो टिल प्रॉफिट्स तक ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और अगर चार्ज बोला जाता है तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स, और लॉस उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे दिए जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट्स हमेशा ही वहां पे कम मिलेंगे।